नीति शतक की इस कक्षा में आपका पुनः हार्दिक स्वागत। पद्य संख्या 57 आगे बढ़ते हैं। न कश्चित् चण्डकोपानामात्मीयो नाम्बुभुजां होतारमपि जुह्वानं स्पृष्टो दहति पावक। इस पद्य के अनुसार प्रचंड क्रोध करने वाले राजाओं का कोई अपना नहीं होता है। न कश्चित् चण्डकोपानाम आत्मीयो नाम भूभुजाम। भूभुजाम, भू का, पृथ्वी का भोग करने वाले, पालन करने वाले भूभुज कहलाते हैं। भूभुजाम यानी नृपाणाम, राजाओं का। कैसे राजाओं का? चण्डकोपानाम, प्रचंड कोप वाले, प्रचंड क्रोध वाले भूभुजाम राजाओं का कश्चित कोई आत्मीयो नाम न। आत्मीय अपना कहलाने लायक नाम माने प्रसिद्ध है कि न नहीं होता है। एक उदाहरण से बता रहे हैं। होतारमपि जुह्वानम स्पृष्टो दहति पावक। पावक अग्नि। अग्नि को पावक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पवित्र करती है। तो पावक अग्नि स्पृष्ट, स्पर्श किए जाने पर जुह्वानम, जुह्वानम हवन करने वाले होतारमपि, होता को भी, ऋत्विक को भी दहती, जला देती हैं। इसीलिए क्रोध करने वाले राजाओं का भी कोई अपना नहीं हुआ करता है। सभी उससे बचने का प्रयास करते हैं, जिस तरह हम अग्नि से बचने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ें। यह पद्य अनुष्टुप छंद में था। अगला पद्य 58वां मंदाक्रांता छंद में। मौनान् मूक प्रवचन पटुर्वातुलो जल्पको वा द्रष्टपार्श्वे वसति च सदा दूरतश्चाप्रगल्भः क्षान्त्या भीरुर्यदि न सहते प्रायशो नाभिजातः सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः। इस पद्य में बताया जा रहा है कि सेवा धर्म परम गहन, सेवा रूपी जो धर्म है वह परम गहन, अत्यंत गहन होता है, गूढ़ होता है। योगिनामपि अगम्य, वह योगियों के लिए भी अगम्य है, न जानने योग्य होता है। योगी लोग भी सेवा रूपी धर्म को नहीं समझ पाते हैं। कुछ उदाहरणों से इसे स्पष्ट किया जा रहा है। यदि सेवक चुप रहता है तो उसे गूंगा कहते हैं। जैसे मौनात् मूकः, मौन रहने पर मूकः, मूक, गूंगा। प्रवचन पटु, बोलने में पटु होने पर। वातुलो जल्पको वा, वातुल और जल्पक शब्द पर्यायवाची हैं, जिसका अर्थ है बकबक करने वाला, बकवास करने वाला। तो यदि सेवक मौन रहता है तो उसे मूक कहते हैं। यदि प्रवचन पटु है, बोलने में निपुण है, तो उसे बकबक करने वाला कहते हैं। दृष्टः पार्श्वे
वसति च सदा दूरतश्चा प्रगल्भ। पार्श्वे वसति च सदा, और यदि वह सदा हमेशा पार्श्वे वसति अपने स्वामी के पास में रहता है तो उसे कहते हैं धृष्टः, ये ढीठ है। दूरतः, यदि दूर रहता है अपने स्वामी से तो उसे कहते हैं अप्रगल्भ, कि ये प्रगल्भ नहीं है, निपुण नहीं है। क्षान्त्या भीरुर यदि न सहते प्रायशो नाभिजातः। क्षान्त्या भीरुर यदि न सहते, क्षान्त्या सहनशील होने पर उसे कहते हैं यह भीरु है, डरपोक है, कायर है। यदि न सहते, और यदि सहन नहीं करता है, स्वामी कुछ कहता है और नौकर सहन नहीं करता है तो उसके बारे में कहा जाता है प्राय न अभिजात, ये अभिजात नहीं है, ये कुलीन नहीं है, ये सभ्य नहीं है, ये असभ्य है। इस प्रकार सेवा धर्म, सेवा रूपी धर्म परम गहन, बहुत गहन होता है और योगी नाम अपि अगम्य, योगियों के लिए भी अगम्य हुआ करता है। योगी लोग भी उसे आसानी से समझ नहीं पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वसंतिल का छंद में निबद्ध इस पद्य में यह बताया जा रहा है कि नीच व्यक्ति के दृष्टिगोचर होने पर किनके द्वारा सुख पाया जा सकता है। उद्भासिताखिल खलस्य विशृंखलस्य प्रागजात विस्तृत निजाधम कर्म वृत्ते दैवादवाप्त विभवस्य गुणद्विषस्य नीचस्य गोचरगते सुखमाप्यते कई। नीचस्य, नीच व्यक्ति के गोचर गति, दृष्टि पथ में आने पर कई, किन लोगों के द्वारा सुखम आप्यते, सुखम आप्यते यानी प्राप्यते, सुख पाया जाता है। अर्थात किसी के द्वारा भी सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नीच व्यक्तियों के कुछ विशेषण हैं, वो हम देखते हैं। उद्भासित अखिल खलस्य, संपूर्ण अखिल खलस्य, अखिल खलों को, संपूर्ण खलों को, संपूर्ण दुष्टों को उद्भासित करने वाले, प्रकाशित करने वाले, संपूर्ण दुर्जनों को प्रकाशित करने वाले। विशृंखलस्य, श्रृंखला विहीन, मर्यादाहीन, स्वेच्छाचारी। प्राग जात विस्तृत निज अधम कर्म वृत्ते, प्राग जात पहले किए गए, विस्तृत विशाल, निज अपने अधम कर्म, अधम कार्यों में वृत्ति रखने वाले, जीविका चलाने वाले। दैवाद अवाप्त विभवस्य, दैवाद देव योग से, अवाप्त विभवस्य विभव अवाप्त करने वाले, वैभव प्राप्त करने वाले। गुण द्विषः, गुणों से द्वेष करने वाले। अस्य नीचस्य गोचर गतै, इस दुष्ट के, इस नीच व्यक्ति के गोचर गतै, दृष्टि पथ में आने वाले कई, किन लोगों के द्वारा सुखम आप्यते, सुख प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात किसी के द्वारा भी सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पुनः आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने 2 पद्य किए हैं, 57वां, 58वां, 59वां, तीसरा हो गया, अब है 60वां, चौथा।
इस पद्य में दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता का स्वरूप बताया जा रहा है। आरंभ गुरवी क्षैणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायैव मैत्री खल सज्जनानां। खल सज्जनानां मैत्री, खल यानी दुष्टों की और सज्जना नाम सज्जनों की मैत्री, मित्रता, दोस्ती, याराना छाया इव, छाया के समान होती है। किसकी छाया के समान? दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध यानी 12 बजे से पहले की और परार्ध 12 बजे के बाद की, उत्तरार्ध की भिन्ना पृथक छाया इव, छाया के समान होती है। दुष्टों की मित्रता कैसी होगी? वह दिन के पूर्वार्ध की छाया के समान होगी। जो कैसी होगी? आरंभ गुरवी क्षैणी क्रमेण, जो आरंभ में तो गुरवी बहुत अधिक होती हैं, लेकिन क्रमेण क्षैणी, क्रमशः क्षीण हो जाने वाली होती है। इसी प्रकार दिन के पूर्वार्ध की छाया के समान ही दुष्टों की मित्रता शुरू में बहुत अधिक होती है, घनिष्ठ होती है, गुरवी होती है, लेकिन क्रमशः क्षीण हो जाने वाली होती है। जबकि सज्जनों की मित्रता लघवी पुरा वृद्धि मति च पश्चात, वो दिन के परार्ध की छाया के समान होती है। जो छाया कैसी होती है? लघवी पुरा, पुरा माने पहले तो लघवी यानी अल्प, थोड़ी होती है, और पश्चात बाद में वृद्धिमती, वृद्धि को प्राप्त होने वाली होती है। उसी प्रकार सज्जनों की मित्रता आरंभ में कम होती है, लघु होती है, न्यून होती है, और बाद में वृद्धिमती होती है, निरंतर बढ़ने वाली हुआ करती है। फिर उसमें किसी प्रकार का बिखराव नहीं आया करता है। आज का अंतिम पद्य। मृग मीन सज्जनानां तृणजल संतोष विहित वृत्ति नाम लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण वैरिणो भवति जगति। तृणजल संतोष विहित वृत्ति नाम, तिनके जल यानी पानी और संतोष से विहित वृत्ति नाम अपनी जीविका चलाने वाले मृग मीन सज्जना नाम, क्रमशः हरिण, मछलियों और सज्जनों के लुब्धक धीवर पिशुना, लुब्धक बहेलिया, धीवर मछुआरा और पिशुन चुगलखोर, निष्कारण वैरिणो जगति, जगति संसार में निष्कारण बिना किसी कारण के यानी अकारण ही वैरिण वैरी हुआ करते हैं। इसको हम क्रमशः समझ सकते हैं। तिनके से आजीविका चलाने वाले मृग के लिए लुब्धक शिकारी वो निष्कारण वैरी होते हैं। संतोष से जल से अपनी आजीविका चलाने वाले मछलियों के लिए धीवर मछुआरे निष्कारण वैरी हुआ करते हैं, और संतोष से अपनी आजीविका चलाने वाले सज्जनों के लिए चुगलखोर निष्कारण ही जगत में वैरी हुआ करते हैं। तो अस्तु, फिर मिलते हैं। अध्ययन करते रहिए, और आपके जो कुछ भी समझ में नहीं आता है उसे पूछने का साहस कीजिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।